दोस्तों आज का बचाया हुआ 1,000 रुपये कल जाकर कब हमारे लिए 1,00,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमको भी नहीं पता चलेगा। अब हम 1,000 रुपये को 1,00,000 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके लिए कुछ तरीके हैं जो आजमाने चाहिए। 1,000 रुपये की हमें बचत भी तो करनी चाहिए। अगर हम मान लो हर महीने 1,000 या 2,000 या 3,000 रुपये की बचत करते हैं तो ये कहावत सिद्ध हो सकती है कि आज की बचत हमारी कल की कमाई बन सकती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, चाहे कोई नई शुरुआत करिए, देखो चाहे छोटी शुरुआत करो चाहे बड़ी शुरुआत करो, लेकिन किसी न किसी काम को करने की शुरुआत करो। हम लोग बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जॉब करते हैं, जॉब करते करते वो कोई भी साइड इनकम तैयार नहीं करते हैं, जबकि उनको अपने जैसे मान लो जॉब करते करते बहुत सारे ऐसे काम हैं कि घंटे 2 घंटे ऑनलाइन वर्क करके भी पैसा कमाया जा सकता है। मान लो आप अपनी सैलरी से अपना गुजारा कर लो और जो आप साइड इनकम से जो पैसे कमाएंगे उस पैसे को आप हर मंथ में बचा करके कहीं भी निवेश करो तो वो पैसा आपका बहुत जल्दी ग्रो होगा और ग्रो होगा तो पैसा आपका बढ़ेगा। तो आप कोई भी अच्छा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि उसमें पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता, उसमें टाइम ज़्यादा मैटर करता है। पैसा भले ही हम थोड़ा कम इन्वेस्ट करेंगे उसमें, लेकिन टाइम पीरियड जो हमें देना होता है वो बहुत ज़्यादा देना होता है, तब जाके उसमें हमारा थोड़ा सा पैसा ग्रो होकर बहुत ज़्यादा मिलता है। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है कि जैसे मान लो हमने कहीं पर 100 रुपये निवेश किए, किसी भी स्कीम में 100 रुपये हमने निवेश कर दिए। अब वो 100 रुपये पर हमें 1 साल के बाद जितना भी ब्याज मिलेगा, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि 3 महीने में कंपाउंड होता है, कहीं कहीं 6 महीने में कंपाउंड हो जाता है, कहीं कहीं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है 1 साल में भी मिलता है। जहाँ भी आपको लगे कि आपको 3 महीने में मिल रहा है, 6 महीने में मिल रहा है, जितना कम समय में मतलब मिल रहा हो आपको, वहीं पर आप पैसे को निवेश करिए। जब जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो आप इस चीज़ को समझिए और अपने पैसे को निवेश करना शुरू करिए। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसे तो बचा लेते हैं, मतलब हर मंथ जो सैलरी आती है उसमें से पैसे बचा लेते हैं और पैसे को निवेश भी करते हैं। लेकिन हमें निवेश करने से पहले ये चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें किसी ने बता दिया और हमने उसके चलते सारा पैसा एक ही स्कीम में लगा देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना है। उनको क्या करना है कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है और डाइवर्सिफाई करके कम से कम 2 से 3 जगह निवेश करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्कीमों में हम पैसा लगाते हैं, वहाँ पर हमारा पैसा डूब भी जाता है। अब मान लो कहीं एक जगह हमारा पैसा डूब भी जाए तो 2 जगह का जो निवेश है वो तो हमारे पास सुरक्षित है। तो आजकल बहुत सारी स्कीम ऐसी आ रही है कि जिससे आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। तो आप अपने बचाए हुए पैसे को कम से कम 2-3 जगह निवेश करिए। और एक चीज़ और, जो पैसा आप बचाते हो उसको किसी को मतलब आपका चाहे कोई मतलब कितना भी प्रेमी हो, उसको कभी मत बताओ कि मैं इतना पैसा बचाता हूँ कि इतना पैसा निवेश करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आप उनको बता देंगे ना और आपकी प्लानिंग वो सुनकर ही उनके दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी पकने लगती है। फिर आपको वो ऐसी चीज़ें मतलब बताएंगे कि आप अपना पैसा यहाँ निवेश कर दो, मैंने इस कंपनी को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, और आपको ऐसी बहुत सारी सलाह देंगे कि आपका पैसा तो 6 महीने में डबल हो जाएगा, आपका पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा। ऐसे में डबल तो नहीं होता है, लेकिन वो जो भी आपकी कमाई होती है वो सारी डूब जाती है। तो कहीं पर भी लालच में आके निवेश आपको नहीं करना है।
दूसरा पॉइंट आता है पैसे बचाने के लिए। आप हमेशा, मैंने देखा है कई बारी लोगों को देखा है कि जब वो काम करना शुरू करते हैं तो वो अपने खर्चे ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही आपकी नौकरी लगती है या फिर आपकी जो है सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है तो आपको अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है। खर्चों की सीमा जबकि आपको कम करनी है, आपको सिर्फ बचत को बढ़ाना है और निवेश को बढ़ाना है। बचत आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने जो भी फालतू के खर्चे हैं उनको रोक दो। अब फालतू के खर्चे क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की कैंटीन में आपको चाय पीने की बहुत बुरी आदत है, तो आप दिन में कम से कम 2-3 बार जाके जो ऑफिस की कैंटीन होती है उसमें चाय पीते हैं। मान लो 20 रुपए की भी चाय मिलती है, आपने 2 बार या 3 बार पी ली तो वो 60 रुपए की चाय आपकी वहीं हो गई। अगर आप चाय के शौकीन भी हैं तो आप घर से थर्मस में चाय कैरी कीजिए और अपनी चाय को ऑफिस में बैठकर एंजॉय कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पैसे मंथ में ज़रूर बचा पाएंगे। होता क्या है, देखो दोस्तों, ऐसा मत बोलना कि मैं मतलब चाय के ऊपर बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ चाय का एग्जाम्पल लिया है। वो कैंटीन का खाना भी हो सकता है, वो कम से कम 200-250 रुपये का खाना आप वहाँ पर खाएंगे। इससे अच्छा आप घर से अपना टिफ़िन कैरी कीजिए। होता क्या है, देखो आजकल प्राइवेट जॉब वाले जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम और आप, तो उनको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। एक लिमिटेड सैलरी में से अगर हम डेली ऐसे खर्च करेंगे तो पैसा हमारा नहीं बचेगा और हम निवेश भी नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों, आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, अगर आपकी जॉब जैसे ही लग जाती है तो आपको तुरंत जो है पैसे बचाना और उन बचाए हुए पैसे को घर में नहीं रखना है, सेविंग अकाउंट में भी नहीं रखना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमें कोई ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको जल्द से जल्द निवेश के बारे में भी सोचना चाहिए और जल्द से जल्द हो सके तो आप अपने से कम 2 से 3 साल बड़े बड़े फ्रेंडों को बनाइए, जो और ऐसे लोगों को देखिए अपने आसपास के जो आपसे ज़्यादा कामयाब हैं। तो उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि आपने पैसा कहाँ निवेश किया है, मुझे भी बताओ। और ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जहाँ से आप निवेश सीख सकते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। घर से खाना कैरी कीजिए, चाय घर से कैरी कीजिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, मैंने बहुत सारे फ्रेंडों को देखा है, बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि जैसे संडे वाला दिन होता है ना, तो संडे को जैसे घर पे फ्री बैठे हैं वो लोग, लेकिन और किसी और का कॉल आ गया किसी फ्रेंड का कि चलो आज वहाँ घूमने चलते हैं, तो वो घूमने चल दिए उनके साथ में उन्होंने, लेकिन ये नहीं सोचा है कि मेरे वहाँ जाने से शायद मेरा खर्च भी बढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। होता क्या है कि आप जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, जैसे मान लो 5-6 फ्रेंड मिलकर वो घूमने के लिए चले गए और वो कहीं पर खाना खाया या फिर कहीं पर कुछ भी किया, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे कि मैं तो अपना पर्स घर पर भूल गया। तो आपको लगेगा कि चलो मेरे फ्रेंड का पर्स घर पर रह गया, तो आप क्या करते हैं कि सारा सबका बिल खुद ही पे करने लग जाते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने पास एक लिमिटेड अमाउंट कैश कैरी करो, ज़्यादा कैरी ही मत करो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है आप सारा घर पर रख दो अपना, या फिर छुपा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ज़्यादा कैश कैरी मत करो। उतना ही पैसा लेके जाओ, लिमिटेड, जितना आपका खर्च हो उतना ही, क्योंकि जेब में जितना ज़्यादा पैसा होता है उतना ही ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो वहाँ पर, हाँ बात पर आते हैं, वहाँ पर सारा बिल आप पे करते हैं, तो सारा बिल आपने पे कर दिया, आपको अपने घर आकर फिर सोचना पड़ेगा 4 दिन खर्चे के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी कहीं भी जाते, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, सबको बोल दो कि अपना अपना बिल, मतलब सारे बिल को इकट्ठा कर लो, जितने रुपए जिसके हिस्से में आते हैं उतना वहाँ पर आप पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि 10 दोस्तों में बैठे हैं तो 10 का बिल हम ही भर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। एक घूमने फिरने पर हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, उसके लिए हम कोई मतलब लिमिट तय नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जोश जोश में आके हम कहीं मूवी देखने चले गए, हम कहीं चले गए, लेकिन हमारे बजट जो आप लोग जो बजट बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपको तय करना चाहिए कि हम मूवी देखने जाएंगे इस महीने
या फिर इस हफ्ते जो बजट बनाते हैं उसमें अपने वॉन्ट्स के लिए आपको अलग से पैसा रखना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि बजट बनाते समय हमें 3 कैटेगरी ज़रूर बनानी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी हमारी सेविंग होनी चाहिए, दूसरी हमारी ज़रूरतें होनी चाहिए, तीसरी हमारी इच्छाएं होनी चाहिए उसमें। अब ये क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको कि जैसे मान लो आपने बजट बनाया, तो बजट बनाते समय अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखिए सबसे पहले, और सबसे पहले ऊपर उसमें सेविंग का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपये आ रही है मंथ में, तो आप सबसे पहले उसमें 20,000 में अपनी सैलरी का 20% माइनस करेंगे, उसके बाद में आप उससे बजट बनाएंगे। अब सैलरी का 20% आपने माइनस कर दिया तो आपका 4,000 रुपये हो गया, तो 4,000 रुपये सबसे पहले आप एक अलग अकाउंट में निकाल दीजिए, बचा 16,000। अब वो 16,000 में आपको 50% पैसा उसमें से अपना बेसिक नीड में देना चाहिए। आपका घरेलू गैस हो गया, किचन का सामान हो गया, आपके घर का राशन हो गया, आपके घर का बिजली का बिल, सारा कुछ आप 50 में नहीं तो आप 60 में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 50 में नहीं हो पाता है किसी किसी का, तो वो 60% में भी कर सकते हैं। बचा आपका 20% पैसा, तो आप उस 20% पैसे को अपनी जो है इच्छाओं पर खर्च कीजिए। उससे ज़्यादा अगर आपका खर्च हो रहा है तो समझ लीजिए कि पैसे की कमी पड़ने वाली है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझाती हूँ कि हमेशा बजट बनाकर चलो और अननेसेसरी खर्चों से जितना बच सकते हो उतना बचो। मार्केट कम से कम जाओ, मार्केट कम से कम जाओगे तो आपका पेट्रोल भी बचेगा और आपके जो अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं वो भी बच जाएंगे। तो आप हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर भी बचत की जा सकती है और उस बचाए हुए पैसे को निवेश किया जा सकता है। तो ये मेरी वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो ये एक मोटिवेशन वीडियो होती है, चाहे महिला हो चाहे कोई जेंट्स हो, उसके लिए हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ऐसी वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।